हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। चलिए रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कमाऊ पूत हो आप लोग, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे परिवार से हो सकते हो। आप में से कुछ लोग मैरिड और हैप्पी लाइफ जी रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग अपने करियर, मनी, फाइनेंस में बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हार्ट ब्रेक से उबरने की कोशिशों में लगे हैं। 9 ऑफ कप्स, समृद्ध व्यक्ति हो आप में से कई लोग। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। गंभीर, धीर गंभीर व्यक्ति और एक लड़ाकू व्यक्ति, योद्धा के रूप में आपको भी लोग देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक फिर से आ गया है। लोग सोचते हैं कि आप एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और जहाँ कहीं आपको युद्ध भी करना पड़ जाए, आप पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। और अगर आप मेल्स हैं तो आप लोगों ने गलत बात पे कुछ लोगों की ठुकाई भी की है, भयंकर वाली की है आपने। मुझे बताइएगा मेल्स जो मेरे व्यूअर्स हैं कि दोस्तों के साथ मिलके कुछ आपने गलत बात पे कुटाई भी की है, यंग एज में जब आप रहे हैं, या रिसेंटली भी हो सकता है ये इंसिडेंट हुआ हो इस तरह की। और आपके जीवन में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इस तरह की बात भी यहाँ हो सकती है, ठीक है। जब आप लड़ने खड़े होते हैं सही बात के लिए तो सबको भगना पड़ता है, सब निकल लेते हैं पतली गली से। बड़े भयानक ऑरा वाले हो भाई आप लोग, डरते हैं लोग आपसे, ठीक है। वहीं आप किसी दुख के शिकार हैं, ये भी बातचीत होती है, ठीक है। पारिवारिक व्यक्ति, एम्परर भी आया है, स्ट्रेंथ आया है, 3 ऑफ कप्स, दोस्तों के दोस्त और दिल तोड़ने वाले का कभी भी स्वागत नहीं करते आप, ठीक है। संघर्षशील व्यक्ति हैं आप लोग। आपका एक एटीट्यूड है कि परिवार को, दोस्तों को और जो लोग आपकी मदद मांगते हैं उनको संरक्षण प्रदान करते हो आप, एक एम्परर की तरह, ठीक है। वहीं आपके अंदर साहस कूट कूट के भरा हुआ है, लोग आपके बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। और आपने पैसे को लेकर बहुत तंगी का सामना किया है पास्ट में। सब कुछ, एक पैसा भी आपके पास आता था ना तो बहुत रुक रुक के थम के आता था, और आपने बहुत कठिन अथक परिश्रम किया है, ठीक है। यहाँ परिश्रम के और मनी के स्टक होने के बहुत सारे कार्ड हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में है। और एक ट्रॉमा आपके जीवन में गुजरा है जो आपको बिल्कुल छाती पे, पीठ पे वार जैसा लगा, और ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। फिर भी आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। और आपका ये बिहेवियर जो है लोगों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, इतने ट्रॉमा के बाद भी आप किसी को धन्यवाद से भर के कैसे देख सकते हैं। अपने पे ध्यान देना, अपनी केयर करना। आप लोगों को वाइट कलर, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, वाइट और रेड यहाँ पे आया है मोस्टली। केयर करना, अच्छा दिखना, खुद से प्यार करना, ये आपने बीच में भूल गए थे, ठीक है। लेकिन अभी अभी आपने बहुत ध्यान दिया है। दूसरों के प्रति सहानुभूति, जानवरों के प्रति करुणा भी यहाँ दिख रही है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। और आप ना लोगों के दुख को सुनते हैं, लोगों को ये बातचीत भी करते हैं लोग कि आज के ज़माने में कोई किसी को सुन ले तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और आप लोगों को सुनते हैं जिससे उनके दिल को सुकून मिलता है, उनके दिल को ठंडक मिलती है
है ना, सुनने की हैबिट आपकी बढ़ रही है दिनों दिन, तो आप एक फेवरेट इंसान के रूप में, जो लोगों को दुख के टाइम पे थोड़ा झेलते हो, समझते हो, दिल से उनके दुख को महसूस करते हो, ऐसे इंसान के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। बातचीत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा दिल का सच्चा है, सबके प्रति उसके मन में दया है, भले ही ऊपर से बहुत खतरनाक बॉडी शॉडी है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप में भी एक क्या बोलते हैं, मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है स्ट्रॉन्ग। और पर्सनल ग्रोथ पे आपका ध्यान है, खासकर कैरियर पे। दूसरों को गिराने में आपकी कोई रुचि नहीं है, अपने को बेहतर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी हैं, सीमा रेखाएं हैं। और वो आपका जो गुस्सा है काफ़ी तेज़ है। और जो लोग शांत हैं वो जब भनभनाते हैं तो बहुत भयंकर वाला भनभनाते हैं। समाज में किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन लोगों को बिल्कुल दूर भगाना है, ये सब आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। और अपनों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, ठीक है, दोस्तों यारों के लिए तो आप कूट काट के चले आते हो। कूट काट के मतलब गलत वे में नहीं लेना आप लोग, मतलब लड़ने खड़े हो जाते हो आप लोग कि वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा दोस्त है, ऐसा करके। और सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि जहाँ फालतू बातें हो रही हों वहाँ आप निकल लेते हैं, ठीक है। लोगों के बीच में ये भी बात होती है कि उससे काम की बात करो और जल्दी से जल्दी निकल लो, क्योंकि वो कब तान देगा, भगा देगा या निकल लेगा, ठीक है ना। तो आपको पोपट हो जाएगी आपकी, तो इसलिए ज़्यादा मत खड़े रहो, काम की बात करो उसके पास और निकल लो, ठीक है। ये आप लोगों के बारे में बात होती है कि आप नॉनसेंस पसंद नहीं करते, नो नॉनसेंस टाइप के इंसान हो आप लोग। और आपके सामने जो है ना, दो मुंह नहीं चल पाएंगे। कुछ लोग दो मुंह वाले सांप होते ना, इस साइड से भी काटते इस साइड से भी काटते हैं, है ना। तो इस तरह का आपका है कि दो मुंह वाले लोग आपके पास नहीं चल पाते। आप लोगों के बारे में ये बातचीत होती है कि आप लोग ना बहुत चंटू हो, भांप लेते हो आप लोग कि जो बात बताई जा रही है उसमें उतनी सच्चाई है कि नहीं। मतलब वो उड़ती चिड़िया के पंख पढ़ना, एक कहावत होती है ना कि चिड़िया उड़ रही है, उड़ती चिड़िया के पंख पढ़ लेते हो आप लोग। मतलब आपसे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। तो असली चेहरा लेकर ही आपसे बात की जा सकती है। और आप नाराज़ होते हैं तो इतने भयंकर वाले नाराज़ होते हैं कि लोगों को लगता है यार कि मुंह ना तोड़वाना हो तो अपने लिमिट में रहते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, दांत वांत ना गिरा दे हमारे। क्योंकि आपके पास ना किसी को पीटने का भी एक बिल्कुल सबूत होता है कि इतने दिन से मेरे द्वारा बर्दाश्त किया जा रहा था, अब मैंने इसलिए इसको ठोका है या इसलिए मैंने इसको डांटा है, डपटा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके पास रहती है, तो इसलिए आपके गुस्से से डरते हैं लोग, क्योंकि आपको जो गुस्सा है ना बिल्कुल वाजिब बातों पे होता है। या तो आता नहीं है, आता है तो फिर उसको संभालना मुश्किल होता है। तो लोग जो है ना बोलते हैं कि भैया सीधी बात करो, बकवास मत करो, निकल लो यहाँ से। काम पर फोकस करने वाले इंसान हो आप लोग। आप में से यहाँ पे मैं पक्का बता रही हूँ, किसी का एक गैरेज है या गैरेज से संबंधित कुछ काम है, ठीक है। और आपको परिस्थितियों ने कुछ ऐसा बना दिया है कि रिश्तों पर से आपका विश्वास डगमगाया है और जीवन में आपने सेल्फ लव की तरफ मूव किया है। और आपका जो हृदय है सोने का हृदय है, बच्चों जैसा हृदय है, अंदर से आप बच्चे हैं और दिल में जो भाव प्रकट होता है वही प्रकट कर देते हैं। एक प्यारे हृदय के आप स्वामी हैं और सच्चे प्यार की तलाश में आप हैं, ये भी बातचीत होती है। और आपको उस प्यार से कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है। जो आप बेहतरीन से बेहतरीन जिसको चाहते हैं उसके लिए कर सकें, यही आपकी मंशा रहती है। आप हिसाब नहीं लगाते, बिजनेस नहीं करते कि बदले में सामने वाला मुझे कुछ देगा कि नहीं। भले ही आपको प्रेम के मामले में बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा हो और यहाँ तक कि ऐसी हालत आपकी रही हो प्रेम में, फिर भी आपने अपने ऊपर इतने दुख बीतने के बाद भी किसी को धोखा देने की हरकत
करने का सोचा भी नहीं सपने में, किसी को प्रेम में धोखा देने का आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि आप उस घाव को जानते हैं अच्छी तरह कि वो घाव क्या है, और अगर मैं किसी को दूंगा या दूंगी तो उस पर क्या बीतेगी, क्योंकि आपने उस दर्द को महसूस किया है। ठीक है, इस तरह के गोल्डन हार्ट वाले इंसान आप हो, इस बारे में बातचीत होती है। ठीक है, और आपके एम्परर वाला जो व्यक्तित्व है ना, उसके बारे में, तो ये जो एम्परर वाला व्यक्तित्व है आपका, उसके अंदर एक सुंदर हृदय है, इस बात को लोग पकड़ पाते हैं। ठीक है, जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो लोग उस पीड़ा को समझ पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है, कितनी आपको रेजोनेट करी और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।